वैराग्य या सौंदर्य असीमित मात्रा में वो भगवान है, तो आपको भगवान ही मिल सकते, आप भगवान बन जाएंगे। भगवान का मतलब है इसके पास संपूर्ण मात्रा में पाप, कई प्रकार के पाप की जो संपत्ति है वो आपको प्राप्त हो जाएगी और आप क्या होंगे, अगवान। तो भगवान अगवान, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा यही है कि हम जो है अगवान, भगवान बनने के चक्कर में अगवान ना बने, बल्कि भगवान को अर्पित करें। यथा कृष्णार्पित प्राणस, तो कृष्णार्पित प्राण, हमारे जो प्राण हैं वो कृष्ण को अर्पित होंगे। लेकिन फिर कृष्ण को अर्पित प्राण कैसे होंगे, यथा तत्पुरुष निसेव्या, तत्पुरुष की सेवा। तो तत् का मतलब है कृष्ण, तो तत्पुरुष का मतलब है कृष्ण के, पुरुष का मतलब आदमी, कृष्ण का आदमी, तो कृष्ण का आदमी, तत्पुरुष का मतलब है कृष्ण का भेजा हुआ आदमी। तो आदमी बोलते हैं ना कि आदमी, हमारा आदमी जा रहा है, तो भगवान का आदमी, तो भगवान के द्वारा भेजा हुआ, उसे कहते हैं तत्पुरुष। तो प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, तो उनको भेजते हैं तत्पुरुष या कृष्ण पुरुष। कृष्ण का भेजा हुआ कोई व्यक्ति आता है तो निषेव या निषेव में उनकी सेवा करते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ हम क्या हैं, तत्पुरुष निषेव, तो तत्पुरुष में भगवान के भेजे हुए पुरुष की हम सेवा करें। हम लोग बोलते हैं जन्म जन्म प्रभु से चक्षुदाना विरोधी, जन्म जन्म प्रभु से, जन्म जन्म हम जो है तो प्रभुपाद की सेवा में रहें। तो हमारे जो है जो प्रभुपाद हैं वो संस्थापक आचार्य हैं और परम गुरु हैं, तो उनकी सेवा में रहें। तो आज के श्लोक में प्रभुपाद ने जो बताया तो वो पूरा संकेत उनके ऊपर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि कृष्णा सेंस इज डिवोटी, गो एंड डिलीवर देयर। तो आज के प्रवचन में प्रभुपाद ने जो कहा कि कृष्ण अपने भक्त को भेजते हैं, तत्पुरुष का मतलब क्या है कि कृष्ण अपने पुरुष को भेजते हैं, अपने व्यक्ति को भेजते हैं, अपने व्यक्तिगत सेवक को भेजते हैं, है ना, तो जाओ और इन लोगों का उद्धार करो। तो प्रभुपाद को जो है भगवान ने भेजा हुआ है। तो आज का जो लेक्चर है तो इसमें जो है ये बात निकली, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आज उनका तिरुभाव दिवस है और प्रभुपाद ने जो बोला तो उसमें जो पूरा वो प्रभुपाद के ऊपर ही बैठता है कि हमें क्या करना है कि प्रभुपाद की सेवा में रहें। तो प्रभुपाद ने कहा कि जब मैं छोड़ के जाऊंगा इस संसार को, जब मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा तो तुम्हारी जो भावना है वो तब पता चलेगी, मेरे प्रति जो तुम्हारा प्रेम है तो वो जो है तभी पता चलेगा जब आपस में तुम लोग सहयोग करो। तो सहयोग और संगठन, यूनिटी। लेकिन फिर प्रभुपाद जी में कहते हैं कि यूनिटी या संगठन ये संभव नहीं है जब तक कि हम भौतिक धरातल पर हैं। तो भौतिक धरातल पर संगठन या यूनिटी ये संभव नहीं है। तो जब हम आध्यात्मिक धरातल पर आते हैं या आध्यात्मिक धरातल पर आने की कोशिश करते हैं, हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हम आध्यात्मिक धरातल पर आना चाहते हैं। तो इस तरह से फिर संगठन हो सकता है कि लक्ष्य एक हो तो फिर संगठन होगा। लक्ष्य अगर हमारा भौतिकवादी है तो फिर हम चाहेंगे संगठित होना तो संगठित नहीं हो सकते हैं। तो प्रभुपाद की जो इच्छा है, आज प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है, तो हम प्रभुपाद के है तिरुभाव दिवस पर विशेष रूप से उनके संदेश को याद करें। उनका संदेश ये है कि आप जो है यूनिटी में रहो। तो प्रभुपाद के लिए तो प्योरिटी इज फोर्स, प्रभुपाद के पास शक्ति थी तो उनके पास प्योरिटी थी, और हमारे पास तो वो प्योरिटी नहीं। तो हमारे पास जो शक्ति आएगी वो यूनिटी से आएगी। तो जो प्रभुपाद के लिए आती है बात प्योरिटी इज फोर्स, वो हमारे लिए बात आती है यूनिटी इज फोर्स। तो हमें जो है यूनाइट रहना है, यूनिटी। तो यूनिटी से हमें फोर्स प्राप्त करना है। तो यूनिटी से फोर्स मिलता है। इसका उदाहरण दिया जाता है कि जो पतली पतली कमजोर लकड़ियाँ हैं तो आपके हाथ में अगर आएगी तो तोड़ दें, बड़े आसानी से तोड़ दें। तो वही कमजोर लकड़ियाँ अगर एक बंडल बन जाए तो संगठित हो जाती हैं, बन जाती हैं, तो फिर कोई व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति भी नहीं तोड़ सकता। तो इसी प्रकार से हमारे पास जो है वो संगठन की शक्ति होनी चाहिए। संघ शक्ति ही करते, तो प्रयोग में संघ में शक्ति है। तो प्रभुपाद ने संघ बनाया है, तो हम लोग जो है इस संघ में रहें और यही प्रार्थना करें कि प्रभुपाद की सेवा में रहें और प्रभुपाद के बनाए हुए संघ में रहें। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण।